Hello children, today I am going to tell you a very beautiful and ancient story of Greek mythology. The title of the story is Daedalus and Icarus. Students, इस पिक्चर से आपको ज़रूर मालूम चलता होगा स्टोरी क्या है। इसके बारे में आपने हिंदी बुक में भी पढ़ा होगा। काफ़ी हिंदी बुक्स के सिलेबस में मैंने देखा है ये स्टोरी दिया हुआ है। बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है और एडवेंचरस स्टोरी है। और ये स्टोरी ग्रीक माइथोलॉजी, ये माइथोलॉजी क्या होता है? माइथोलॉजी मीन्स ऐसा स्टोरी, ऐसा कथा, ऐसा कहानी हम लोग जो पुराण से या जो रिलीजियस बुक्स से पाते हैं। हमारे देश में भी हिंदू धर्म में बहुत सारा माइथोलॉजिकल स्टोरी है, जैसे आप लोग रामायण में, महाभारत में और भी बहुत सारा पुराण कथा में सुने होंगे। ओके, ग्रीक देश माइथोलॉजी के बारे में काफ़ी हेल्दी है और पूरा दुनिया में ग्रीक माइथोलॉजी का नाम है। और हर माइथोलॉजिकल स्टोरी में अनरियल पिक्चर्स होते हैं। मतलब क्या है, जिसे आप लोग रियल दुनिया में नहीं देख पाओगे। मतलब ऐसा राक्षस, ऐसा आदमी, ठीक है। तो ऐसे ही एक स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आज सुनेंगे, जिसका नाम है डेडलस और एंड इकरस। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे किस तरह से एक आदमी पंख लगाए हुए हैं और ऊपर से गिर रहे हैं। दैट इज द स्टोरी। नाउ जस्ट आई स्टार्ट दैट। वंस देयर वाज ए किंगडम दैट इज क्रेटे। ठीक है, क्रेटे नाम का एक देश ग्रीक में, और जिसका राजा का नाम था मीनस। ठीक है, ए मीनस किंग। मैं ये जितना कैरेक्टर्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में लिख दूंगा, ताकि आपको इसके स्पेलिंग के साथ पढ़ने सुविधा हो। ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। किंग मीनस क्रेटे का राजा था। इनके क्वीन का नाम है पैसिफियर और उनका एक डॉटर, बेटी, जिसका नाम था एरियडन। ओके, अब क्या हुआ, इस देश में एक किंग मीनस, ठीक है, एक ऐसा ही कैरेक्टर आया, ऐसा ही डेमोन आया जिसका नाम था मिनोटर। ये मिनोटर जिनका ऑक्स है, जैसे पहले मैंने बताया, ये माइथोलॉजी का मतलब ही ऐसा होता है। ये दंत कथा में ऐसे ही हम लोग देखते हैं, मतलब जानवर भी पेड़ पर चढ़ सकता है। ऐसा बहुत सारा कैरेक्टर हम लोग देख पाएंगे। हर जो भी रिलीजन है, जो भी रिलीजियस बुक्स है, ऐसे आप लोग स्टोरी को पढ़ोगे जो आपको अनरियल लगेगा, बिल्कुल अनरियल, मतलब रियल में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ही एक डेमन जिसका ऑक्स का हेड था, सांड जैसा इसका मथा, और शरीर जो है एक दानव जैसा, बड़े बड़े नेल्स, ठीक है, बड़े बड़े नाखून। आप ये गूगल से लिया हुआ पिक्चर्स में देख सकते हो। ऐसा ही एक कैरेक्टर उस देश में तबाही मचा दिया, लोगों को कच्चे खाने लगा। मतलब रॉ फ्लैश खाता था, ये आदमी को मार के खा लेता था जिंदा। लोग तो तबाह हो गए, सब राजा के पास आए, बचाओ बचाओ, सेव अस, किंग मिनस, सेव अस। अब राजा देखिए ऐसा दानव को कौन मार सकता है। उन्हें पता था दूर देश में एक ऐसे स्कल्प्टर है। स्कल्प्टर मतलब जो पत्थर को काट काट के बहुत अच्छा मूर्ति बनाता हो, टानेल बनाता हो, गुफा बनाता हो, भुलभुलैया बनाता है, ऐसे ही को हम लोग स्कल्प्टर कहते हैं। ओके, जैसे कि भारत में काफ़ी सारे गुफा का नाम आप जानते होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, एसएसटी में भी दिया हुआ है, ईवीएस बुक में भी आपका होगा। उन्हें पता था मिनस को डेडलस नाम का एक ऐसा ही बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जो ऐसा टनल को बना सकता है, भूलभुलैया बना सकता है, और ये मिनेटर को इसमें कैप्चर किया जा सकता है। ऐसे डेडलस को उन्होंने एक लेटर भेजा, इनविटेशन आप कह सकते हो। डेडलस राजा का बात सुनकर आए, और उनका बेटा जिनका नाम था इकरस, कहीं इनके बेटा के नाम इकरस है, कहीं इनको नेफ्यू भी कहा गया है, जो भी हो,
डेडलस और इकारस दोनों आते हैं। मिनस कहते हैं उनको बहुत खातिरदारी करते हैं गेस्ट के रूप में, और एक टनल बनाने के लिए कहते हैं, जिनको हम लोग इस स्टोरी में लेबरिंथ, ठीक है, लेबरिंथ नाम से जानते हैं। भूलभुलैया, ऐसा भूलभुलैया जिसमें आदमी अगर एंट्री करता है तो एग्जिट नहीं कर पाएगा। ओके, ऐसा ही लेबरिंथ बनाने के लिए कहता है, बना लेता है। ये तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट थे, ऐसा बहुत मेहनत से डेडलस और इकारस ने ऐसा ही एक टनल बनाया। और उसके बाद इस मिनटर को पकड़ने के लिए कच्चा मस का टुकड़ा अंदर में रख दिया जाता है। उसका गंध से मिनटर वहाँ पहुँचता है और उसमें बंदी हो जाता है। अब तो मिनस बहुत खुश हुए। राजा मिनस तो देखे, वाह क्या बात है, मैं तो ऐसे ही चाहता था। अब राजा का जो भी विरोध करता था, जो भी एगेंस्ट में जाता था, जैसे राजा लोग की बात है, राजा के पास तो देयर वाज नो लॉ, व्हाट इज लॉ, मतलब जो बोले वही कानून। तो राजा के ज़माने में ऐसा ही हुआ करता था। जो भी उनका एगेंस्ट में कुछ भी बोले तो उन्हें क्या किए, उस लेबरिंथ में भेज दिया करता था। और उसमें तो था ही वो डेमन, भूखा डेमन, है ना, वो दानव राक्षस मिनिटर उसको कच्चे खा लेता था। तो ऐसा क्रूएल पनिशमेंट मिनस ने अब देना शुरू किया। अब क्या हुआ, ये दो पार्ट है इस जगह में, थोड़ा अब लोगों को मैं बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स। ये दोनों पार्ट क्या है, इस बीच में एक पार्ट ए है, किंग मिनोस और क्वीन पैसिफायर का एक बेटी जो एरिडन है। ये एरिडन क्या होता है, एक प्रिंस जिसका नाम है थेसस। थेसस नाम का एक प्रिंस जो उस देश में आता है, और थेसस जो है एरिडन को लेकर भाग निकलता है। तो यहाँ कहा गया है इस भागने में, एलोपमेंट में, ये डेडलस ने उन्हें मदद किया, एक धागा देता है। ये बहुत ही मतलब माइथोलॉजिकल स्टोरी है, मतलब यहाँ बहुत सारा अनहोनी घटना ऐसा हो जाता है। तो बताता है डेडलस ने एक थ्रेड दिया था थेसस को, जो इस थ्रेड को पकड़ के तुम इस लेबरिंथ से बाहर निकल सकते हो। तो उस थ्रेड के सहारे, मतलब डेडलस के कहने के अनुसार, थेसस और एरिडन मतलब राजकुमारी वहाँ से भाग निकलते हैं और दूर कहीं चले जाते हैं। ये बात किंग मिनस को पता चल जाता है। किंग मिनस जानते थे जरूर इस लेबरिंथ से निकालने का रास्ता डेडलस को ही मालूम है, क्योंकि वही बनाया है, तो जरूर ये मदद किया होगा। ये तो देश के साथ गद्दारी है, देश का नहीं, मिनस के साथ गद्दारी हुआ। मिनस इस पर बहुत गुस्सा आते हैं और डेडलस और इकारस को उसी टनल में भेज देते हैं ताकि मिनटर उसको मार के खा जाए। ये एक बात हुआ। ऐसे स्टोरी में, मतलब माइथोलॉजिकल स्टोरी है ना, कहीं ए लिखा हुआ है और दूसरा पार्ट ए भी लिखा हुआ, कहीं डेडलस और इकारस अपना जो पेमेंट है, मतलब हम लोगों ने मेहनत करके ये टनल को बनाया, लेबरिंथ को बनाया, अब भाई हमारा जो पेमेंट होता है वो दे दीजिए, जो भी रिवार्ड है वो दे दीजिए। डेडलस ने मिनस के पास आए थे, जो हमें उसका अपना जो लेबर चार्ज है वो दे दीजिए। किंग ने बताया, आई एम ए किंग, हाँ मैं राजा हूँ, मैं तुमको पेमेंट दूंगा, तुम तो मेरा सब्जेक्ट हो, तुम तो मेरा प्रजा हो, तुमने काम किया तो राजा के लिए काम किया, पैसा क्यों दूंगा। ये बात सुनकर डेडलस बहुत दुखी हुए। अब मिनस भी तो छोड़ने वाले नहीं हैं। मिनस और जी, वाह तुमको हम छोड़ देंगे, तुम तो सबको बता देगा। तो एक काम करते हैं, अब देखो ऐसा ही होता है, जैसे हम लोग सुने थे ना, बहुत सारा राजा ने ऐसा ही किया था। ताजमहल बनाने के बाद जो बनाया उसी का हाथ काट लिया गया, क्योंकि दूसरा ताजमहल ना बना दे। तो ऐसा राजा के ज़माने में हुआ करता था, अक्सर घटना ऐसा बहुत सारा सुने होंगे। किंग मिनस ने भी वैसा ही किया।
किंग मिनस ने डेडलस और इकारस को बंदी बना लिया और उसी टनल में लेबरेंथ में भेज दिया। सोचे अब जाओ तुम, अपना बिल्ली अपने से म्याऊं, ये हो गया क्या, ये मिनटर तुमको खा लेगा, चलो। लेकिन ऐसा कैसे होगा, डेडलस भी तो कम चालू पुर्जा नहीं थे। ये डेडलस और इकारस को मालूम था जैसा जो मिनस राजा हम लोगों के साथ बिट्रे कर सकता है, तो उन्होंने उसका रास्ता निकल कर ही रखे थे। आराम से वो लोग गए और मिनोटर को तो भनक भी नहीं लगा उस दानव को, और डेडलस और इकारस 9-2-11 हो गए, वहाँ से निकल चुके। भागते भागते बहुत दूर चले गए, एक आइलैंड के सामने में आए। आप वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, ये तो बहुत मुश्किल हुआ, कितना दिन वहाँ रहेंगे। वहाँ उस जगह में उस पहाड़ पर कुछ चिड़िया को देखे, बड़े बड़े चिड़िया, बड़े बड़े पक्षी, और बहुत सारा उनका पंख गिरा हुआ था। डेडलस और इकारस ने बुद्धि लगाया, वो लोग सभी पंख को, फेदर्स को इकट्ठा किए और डेडलस इकारस का शरीर में हाथ, दोनों हाथ में उसको एक तरह का लेटेक्स आप कह सकते हैं, गम कह सकते हैं, उससे चिपका दिए, ठीक है, जो नेचुरल होता है। और दोनों का ऐसे ही पंख बन गया, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, ऐसे ही पंख जो है लगा दिया गया। डेडलस ने कहा, देखो इकारस, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक मत उड़ना, अगर हम लोग सक्सेस हो गए तो हम लोग दूसरा आइलैंड में पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ना, उड़ोगे तो क्या होगा, वो पंख में जो लेटेक्स लगा हुआ है, जो गम लगा हुआ है, वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद गिर सकते हो। दोनों उड़ना शुरू किया, सही माने में ऐसा ही, जैसे आप अंदाजी लगा सकते हो, आदमी अगर पंख लगा के उड़ना शुरू करे तो ऐसा काम करना नहीं है, कभी भी कोई प्रैक्टिकल भूल के भी नहीं करना। जहाँ भी डेडलस और इकारस बन जाते हैं, आकाश में उड़ते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा कहानी में ही होता है, भूल के भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। डेडलस और इकारस आकाश में उड़ने लगा, ये बहुत एडवेंचरस था। इकारस मतलब बहुत खुश हो गए, मतलब वर्ड जॉयड हो गए, वाह क्या बात है। उड़ते उड़ते इकारस और ऊंचाई तक उड़ने लगा, और ऊंचाई तक उड़ने लगा। डेडलस का बात उसका दिमाग से हट गया, डेडलस का डर होने लगा, ये क्या कर रहा है इकारस, तुम इतना ऊंचाई क्यों उड़ रहे हो। ऐसे ही हुआ, मतलब हम जब डिसोबीडियंट होते हैं तो ऐसा ही खराब नतीजा के सामना करना पड़ता है, और कितना डेंजर होता है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस स्टोरी का क्लाइमेक्स में दिया हुआ है। डेडलस बार बार मना किए थे, जैसा मत करना। जैसे क्या होता है ना, अभी हाल फिलहाल देखते हो बहुत सारा ऐसा रिसेंटली इंसिडेंट होता है, गाड़ी दे दिया गया और बेटा ने क्या किया, अब मिल गया है धूम उड़ा दो, पूरा 80 के स्पीड में सुई, अब जहाँ नहीं पहुँचना है वहाँ पहुँच गया। तो ऐसे ही होता है, जब हम डिसोबीडियंट हो जाते हैं तो ऐसा घटना घटता है जो इकारस के साथ हुआ। अंतिम स्टोरी, जो स्टोरी का जो एंड है, ये बहुत ही थॉटफुल है। इकारस वो और उड़ने लगा, और उड़ने लगा, और ऐसा ही हुआ। हॉट सन इसका पूरा गम को गला दिए और उस पंख जो है इधर उधर सब स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया। अब इकारस नीचे की ओर आने लगा, नीचे आते आते उसके पंख पूरा शरीर से अलग हो गया, तितर बितर हो गया, और इकारस उस समुंदर में डूब गया। डेडलस अपना आँखों के सामने इकारस को डूबते हुए देखा, मन उसका बहुत दहल गया था और टूट गया था। लेकिन डेडलस धीरे धीरे, क्योंकि उसका पंख तो बचा हुआ था, लेकिन आपका आँख के सामने इकारस को डूबते हुए देखा।
बेचारा धीरे धीरे उड़ते उड़ते सिसिली आइलैंड में पहुंच गया। यही स्टोरी का द एंड है। बहुत ही सैडफुल स्टोरी का एंड है, लेकिन थॉटफुल है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय। यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल and will remain with my channel. Okay.